नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिरोही, बीज विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। किसान भाइयों, आज का मुख्य विषय होगा बीज उत्पादन। बीज उत्पादन किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं। सब उससे पहला मुद्दा है कि किसानों को ये समझना चाहिए कि बीज और खाद्यान्न इन दोनों में क्या अंतर है। बीज एक हर बिंदु पे मानकों के अनुरूप उत्पादन किया जाता है, जिसमें एम्ब्रियो लिविंग फॉर्मेशन में होता है, और आपका खाद्यान्न का जितना भी दाना होता है, धान है, गेहूँ है, दलहन है, तिलहन है, कि उसमें संभावना होती है कि वो लिविंग हो भी सकता है, जीवित हो भी सकता है उसमें, और नहीं भी। लेकिन बीज की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? बीज जो है पूर्ण रूप से ओजस्वी होना चाहिए, उसकी जमाव प्रतिशतता मानकों के अनुरूप है। और सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है बीज का कि बीज जो है बीज जनित रोगों से मुक्त हो। इसके साथ साथ उसकी आनुवांशिक शुद्धता, सबसे पहली चीज आती है आनुवांशिक शुद्धता, मानकों के अनुरूप हो। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें अन्य प्रजातियों का, खरपतवारों का, आपत्तिजनक खरपतवारों के कितने बीज हैं जो उसकी जनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को हम लोग एक सलाह दे रहे हैं कि वो अपने स्तर पर एक समूह बना के जिन फसलों में स्वयं परागण होता है, दलहनी में है, उर्द है, आपका मूंग है, अरहर है, तिलहन में सरसों है जो हमारे क्षेत्र में होती है, और मुख्य फसलें हैं गेहूं और धान, इनका बीज उत्पादन करके न्यूनतम आय के आधार पर वो किसानों को दे सकते हैं, मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, बीज उत्पादन करने से पहले किसानों को एक चीज से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए कि जिन प्रजातियों का वो चुनाव कर रहे हैं, जिन प्रजातियों का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, वो उन किसानों की सुविधाओं के अनुरूप और उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हैं या नहीं है। एक मैं उदाहरण देता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी प्रजाति का आप चुनाव कर रहे हैं और आपका क्षेत्र जल भराव वाला है और या ऊसर क्षेत्र है और वो प्रजाति उसके लिए अनुमोदित नहीं है, तो आपका बीज उत्पादन या फसल उत्पादन करना बेकार सिद्ध होगा। बीज उत्पादन में 2-3 चीजें हैं, मैंने आपसे कही कि आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता के लिए हम लोगों उत्तर बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा एक पृथक्करण दूरी निर्धारित की गई है कि एक फसल का परागकण दूसरी फसल, एक प्रजाति का परागकण दूसरी फसल के परागकण को कितनी दूरी तक प्रभावित कर सकता है। अगर 2 प्रजातियों के बीच में उस दूरी को हम जो है फिक्स करते हुए चलते हैं, उन मानकों के अनुरूप प्रजातियों का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आती है कि जो बीज उत्पादन का मुख्य बिंदु है कि हम इसको बोलते हैं रोगिंग। रोगिंग में क्या होता है कि अगर किसी वजह से, देखिएगा बहुत कारण होते हैं, कंबाइन कटाई कराते हैं किसान, उसके बाद किसानों के द्वारा वो बीज उत्पादक द्वारा जो प्रोसेसिंग कराई जाती है, बैगिंग कराई जाती है, सब टोटल सिस्टम लेवल के आधार पर होता है। गलती हो जाती है अगर थोड़ा बहुत 1.1% बीज या 0.2% बीज दूसरी प्रजाति का आ गया है या खरपतवार आ गए हैं, तो उनकी शुद्धता बीज उत्पादक का ही करने की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो बीज प्रमाणीकरण संस्थान में जो है पंजीकरण कराना होता है, इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप 2 हेक्टेयर का कराएं, 4 हेक्टेयर का कराएं, मिनिमम आपको 5 हेक्टेयर का पंजीकरण शुल्क देना होगा, जिसमें निरीक्षण शुल्क, आपका सीड टेस्टिंग वगैरह वो लॉट के आधार पर होगी। लेकिन पंजीकरण शुल्क में आप लोगों को पंजीकरण शुल्क में 5 हेक्टेयर का देने के बाद आप जो अपना उत्पादन करेंगे,
समय समय पर बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षक आपके फील्ड का निरीक्षण करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आती है कि जब आप अपनी फसल की कटाई कराते हैं तो उससे पहले निरीक्षक बीज प्रमाणीकरण संस्था के जो निरीक्षक होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, उनसे आपको अनुमोदन लेना होगा कि अब हम फसल की कटाई करा लें या नहीं करा लें। कटाई के बाद गेहूं की कीजिए, धान की कीजिएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आपकी फसल है, मुख्य फसल है, दाना है, जो बीज है, उसको उसकी नमी खेत में कम करने का प्रयास किया जाए। 4 से 5 दिन फसल ऐसे ही डली रहे, उसके बाद उसकी थ्रेसिंग करा के, मड़ाई करा के उसको आप स्टोर कीजिएगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, देखिएगा, सबसे बड़ी बीज में अगर 5 आपके बीज का भंडार में या आपने कटाई के समय अधिक नमी पे अगर अपनी कटाई की है तो निश्चित रूप से आपका आने वाले समय में जब उसका टेस्टिंग होगी बीज की तो आपका जमाव मुख्य रूप से प्रभावित होगा। तो इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे गेहूं है, इसका 9 से 10% मॉइस्चर होना चाहिए, धान का 12 से 13% होना चाहिए, आपकी दलहने हैं इनका 8 से 10 होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दूसरी चीज़, अगर आप भंडार करेंगे, भंडार करने के बाद ध्यान रखें कि जितना भंडारण कर रहे हैं, भंडारण की जो आपकी व्यवस्था है या जो आपने गोडाउन का चुनाव किया है, ये ध्यान रखें कि उसमें पहले से भंडार को, आपके उत्पाद को प्रभावित करने वाले कीट और चूहे ना हो। अगर ऐसी संभावना है तो अपने भंडार का फ्यूमिगेशन अच्छी तरह से ध्रुवीकरण करें और उसके बाद भंडारित करें। अपने उत्पाद को मुख्य रूप से जूट के बोरे में रखने का प्रयास करें, जिससे मॉइस्चर जो है ज़्यादा ना बढ़ सके। गर्मी के समय में मौसम साफ है तो गोडाउन की खिड़कियां खोल के रखें। और उसमें जब अगर मॉइस्चर बढ़ने लगा, गेहूं के केस में जब इन्फेस्टेशन दाने में होता है तो उस समय पूरा कवर करके उसमें जो है फ्यूमिगेशन करने का, जो एल्यूमिनियम फास्फाइड है उससे फ्यूमिगेशन करें। ध्यान रखें कि अगर भंडार की स्थिति खराब हो गई है तो किसी भी स्थिति में 2 बार से ज़्यादा फ्यूमिगेशन न करें, अन्य स्थिति में जो है आपका बीज प्रभावित एम्ब्रियो नष्ट होने की संभावना रहती है। तीसरी कंडीशन आती है कि भंडार के बाद आपको जो आपके बीज विधायन संयंत्र है, जिस पे भी आप जो है उसको विधायन कराना चाहते हैं, बीज प्रमाणीकरण के अनुसार विधायन कराइएगा, उसकी पैकिंग कीजिएगा जी, और अपने मोनोग्राम का रजिस्ट्रेशन करा के उस सीड को ये ध्यान रहे कि जो आपने सीड जो है पंजीकरण उसके विधायन के बाद बैगिंग करा रहे हैं, उसमें आपको जो है बैगिंग के बाद आपको जो है सीड इंस्पेक्टर के जो बीज निरीक्षक होंगे उनसे ही जो उन्हीं के सामने आपकी पैकिंग होगी। और जो टैग लगेगा, टैग लगाते समय उस टैग पर क्लियर होगा कि किस संस्था द्वारा आपका प्रमाणीकरण किया गया है और किस संस्था द्वारा इसका बीज उत्पादन किया गया है। इसकी जो सीड टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, जर्मिनेशन है, मॉइस्चर है, आपका इन्फेस्टेशन कितना है, अदर क्रॉप सीड कितना है, टोटल रिपोर्ट जो है उसमें इंक्लूड होगी उसी आधार पर। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम 3 तरह का सीड होता है, उस 3 तरह के सीड में जो है किसान कैसे पहचानेंगे। ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटीज द्वारा उत्पादन किया जाता है जिसका गोल्डन कलर का टैग होता है। दूसरा आपका फाउंडेशन सीड आता है जिसपे सफ़ेद रंग का टैग होता है, और सर्टिफाइड सीड पे जो है आपका नीले रंग का टैग होता है। एक चीज़ और आती है कि आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं और आपके पास एरिया कम है, आप उस सीड का पंजीकरण नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए आप ट्रुथफुल लेवल का बीज मानकों के अनुरूप टोटल स्टैंडर्ड को 100% अपनाते हुए बीज उत्पादन करेंगे, टोटल टेस्टिंग कराएंगे, और वो जो सीड होगा आपका ट्रुथफुल लेवल सीड होगा जिसमें ओपल ग्रीन, हल्के हरे रंग का जो है टैग होगा। और इसके बाद किसान भाई पैकिंग के बाद सीड को मार्केट में अन्य किसान भाइयों को विक्रय कर सकते हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि एक समय ऐसा होता है कि किसान भाई इस पद्धति को अपना के अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।